उसे डराने के लिए उसके बाबा के पास चलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, सोफिया को डरा के रखना है, वरना हमारे लिए मसला हो जाएगा। अच्छा ही हुआ कि तुमने मेरे भाई से शादी नहीं की। तुम ये बात कर भी कैसे सकते हो वेनेसा? मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं तुम्हारी हर हरकत पे कड़ी नजर रखे हुए हूँ। अल्हेंड्रो मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कितने झूठ बोलूं। तो अब क्या सोच रहे हो तुम? मुझे लगता है एक्सीडेंट एक प्लान था, और अगर मैं सही सोच रहा हूँ, मैं सुकून से नहीं बैठने वाला जब तक पता नहीं चलता कि उसके पीछे कौन है। मुझे शक होता है कि तुमने कभी मुझे चाहा ही नहीं, और अगर प्यार नहीं था तो शादी क्यों की? अल्हेंड्रो अपने जिंदा होने का ऐलान करने चाहता है और वो चाहता है कि मैं भी आऊँ। वाकई? लेकिन तुम जो भी करो सोच समझ कर करना, क्योंकि अगर तुमने एक भी गलती की ना सोफिया, तो वो तुम्हें जेल भी भेज सकता है। यह है मिसेस सोफिया एलेंड्रो, ग्रुप ऑफ एल्वा पूरी तरह से तैयार। ये बात मैंने शेयर होल्डर्स को बताने के लिए की है कि आगे बढ़ें और पहले की तरह काम शुरू करें। आज फिर एक नया ड्रामा। काश कि मुझ में तुम्हारे जैसा कॉन्फिडेंस होता। तुम मुझे दोबारा परेशान करने आई हो? मैं और परेशान? समझ आ गई। हैरान क्यों हूँ मैं? तुम तो वो हो जो मजलूम है। तुम सीरियस हो क्या वेनेसा? ओह हेलो, तुम मुझे मैम वेनेसा के अलावा कुछ नहीं कहोगी? देखो मुझे दूर रहा करो प्लीज, क्योंकि तुम्हें पता है अल्हेंड्रो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इस तरह पेश आती हो मुझसे। एक बात अभी जान लो तो बहुत अच्छा होगा। तुम जितनी भी कोशिश कर लो अच्छा दिखने की, रहोगी वही मिडिल क्लास। अच्छे कपड़े पहनने से ना ही असलियत बदलती है ना ही स्टेटस। लिख लो कहीं मेरी बात तुम। और हाँ, इस लाइफस्टाइल की कहीं आदत मत डाल लेना, ताकि मार कर निकालेगा जैसे भाई को पता चलेगा। हाँ, असल मसला ये है, शायद तुम्हें याद नहीं कि मेरी बहन अल्हेंड्रो की कौन है। और अगर सोफिया ने अल्हेंड्रो को जाकर ये कह दिया कि तुम उसे पसंद नहीं, तो वो किसकी तरफदारी करेगा? खैर, कॉन्फ्रेंस तो बहुत अच्छी रही, जैसी मुझे उम्मीद थी। हाँ, लेकिन पहले मुझे लग रहा था कि कुछ सही नहीं होगा। वैसे सब कुछ अच्छा रहा, तो मैं सोच रहा था कि वाइंड अप करते हैं अब। तुमने बहुत अच्छा बोला। मेरा मतलब है कि तुम बात करने में माहिर हो। तुम्हारे चेहरे पर काफी थकावट नजर आ रही है। चलो कहीं बाहर चलते हैं, तुम फ्रेश हो जाओगी। तुम तो मसरूफ हो ना यहाँ। नो, बस कुछ काम है जो मुझे खत्म करने हैं। तब तक एलन तुम्हें कंपनी विजिट करवा देगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। रोशा तुम्हारे साथ रुक जाएगी। जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है रोशा, तुम करवा देना सोफिया को विजिट। जरूरत नहीं, ठीक हूँ मैं यहाँ। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। हाँ, तो चले मिस सोफिया? जी। अल्हेंड्रो, सोफिया अच्छी इंसान है, लेकिन तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। मैं जानता हूँ। तो अब क्या? मुझे उसे और जानना होगा। बस कुछ दिनों की बात है, सब सामने आ ही जाएगा। तुम्हें अंदाजा है ना कि ये सब सोफिया की भी प्लानिंग हो सकती है। कौन जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर ऐसा है तो उसने ये सब अकेले नहीं किया, और ये जानने के लिए मुझे उसके मजीद करीब जाना चाहिए। अच्छा तरीका है, ठीक रहेगा। मुझे कुछ चीजों में तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है कि सोफिया कुछ छुपा रही है। मुझे जानना है वो क्या है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम किस कदर बदतमीज हो। मेरी हर बात के जवाब में पटर पटर करना जरूरी है क्या? अपना मुंह बंद नहीं रख सकती हो? नो, जब मेरी कोई इंसल्ट करता है तो मैं अपना मुंह बंद नहीं रखती, और अगर दोबारा किया तो फिर जवाब दूंगी। हर वक्त मौका चाहिए होता है तुम्हें इंसल्ट करने के लिए। बात करने से बेहतर है बंदा खामोश है। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जो मामा को तुम दोनों की असलियत का तो तुम अभी पता क्यों चल नहीं जाए, बता हाँ? देती है? अच्छा हुआ तुम दोनों मिल गई। जी मामा, अच्छा हो गया। सुना है आप इन्हें निकाल रही हैं? नो, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों कह रही हो तुम ये? क्योंकि अभी तक इनकी असलियत नहीं जान पाई। फजूल बातें बंद करो अब। तुम्हारे भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है आज, और बताया है सबको कि उसका बिजनेस वैसे ही चलेगा। सारी चीजें बेहतर हो रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ इससे। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है मिस लूसिया। थैंक यू। और एक और बात, ये सब उसने सोफिया की मौजूदगी में कहा। वो भी उसके साथ थी। क्या? वो वही कर रहा है जिससे कंपनी को फायदा होगा। ओह नो नो मामा, वो ये सब कैसे कर सकता है आखिर? जरूर उसने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। आप लोगों को भरोसा करना चाहिए उस पर। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। उसकी चाहत में हर पल गुजरे उसकी बाहों में। जिंदगी जी लो हर लम्हा, जो मिल जाए कोई अपना, इस दिल को क्या हुआ। आया, आया। अच्छा हुआ आप घर पर ही है। हुआ क्या? उनके पास मेरे पापा है। किसके पास है पापा? खुल के कहो ना। मेरे पापा जेल में है। जेल में? दरअसल पुलिस ने पापा को गाड़ी का सामान चोरी करते हुए पकड़ा है। हमारी मदद करें प्लीज आप। समझ गया। थैंक यू वेरी मच कैप्टन। ठीक है, तकरीबन सब कुछ रेडी है। थैंक यू।
अच्छा एक बात तो बताओ, स्टॉक मार्केट की लिस्ट का क्या करना है अब? हमेशा से जो करते हैं वही। ये दिखाना होगा कि हम पहले की तरह काम कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ओके। परेशान मत हो, मेरी वजह से सब हुआ था और मैं ही सब ठीक करूंगा। अब बार बार खुद को इल्जाम देना बंद करो। यही सच है, कंपनी को चलते रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, मैं सोफिया को देखता हूँ जाके, कोई काम हो तो तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूंगा। समझ गया। जल्दी कर, हमें देर हो रही है। हाँ बेटा चल रहे हैं, बस घर की चाबियां देख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रख दी है। मैं फोन देख लूं। अंकल पता नहीं प्लीज किसका जल्दी फोन बात है। करिएगा। मैं जरा बात कर लूं। हेलो। आपके दोस्त के साथ जो हुआ वो काफी बुरा हुआ ना? जालसास, वैसे काफी खुशकिस्मत हैं, आप गिरफ्तारी के वक्त उसके साथ नहीं थे। तुम उसके पीछे। याद रखिए किस्मत कभी भी साथ देना छोड़ सकती है। खैर फोन मैंने इसलिए किया कि कहीं आप मुझे भूल ना जाएं। और ये भी कि आपने क्या करना है। अंकल अब आप फोन रख भी दीजिए, हमें चलना चाहिए। हाँ बेटा चले आ जाए, चलो। बहुत देर हो गई है। हर डिपार्टमेंट का अलग फ्लोर है और उनके इंचार्ज भी अलग अलग हैं। तुम यहाँ इतनी सारी चीजें देखती हो, कमाल की बात है। ओके, तो कैसी लगी कंपनी? अच्छी है, मैंने कभी भी ऐसी जगह नहीं देखी जहाँ इतने लोग काम करते मैम हैं। को मैंने पूरी कंपनी विजिट करवा दी है। थैंक्स नो रोशन। प्रॉब्लम सर। तुम थक जाते होगे ना? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हम आज की शाम मेरी फेवरेट जगह पर गुजारेंगे, सिर्फ हम दोनों। ओह कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वैसे कहाँ पर? मैंने कहा ना तुमसे सरप्राइज है, एंड यू गोना बी लाइक इट। तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? जी मैं समझ गई मैम। मैं चाहती हूँ कि होटल के पाइप्स में जो भी मसला है वो शाम से पहले सॉल्व हो जाना चाहिए, समझी? देखिए मैम, प्लम्बर ने कहा है इसमें टाइम लगेगा, शाम से पहले ठीक नहीं हो सकता वो। तो फिर कोई नया प्लम्बर ढूंढो। तुम्हें मुझे इस ओके, तरह मैम, के करती बहाने हूँ। देना बंद कर देना चाहिए और ये काम आज पूरा हो जाए। कहीं से भी ढूंढ कर लाओ प्लम्बर या किसी से जी, भी समझ करवाओ। गई। आज हो जाना चाहिए। ओके मैम, हो जाएगा। आराम से आराम से, तुम्हें अरे क्या आराम चाहिए? से भाई, रिलैक्स हो जाओ। सब सोच रहे होंगे यहाँ पर कि तुम चिल्ला क्यों रही हो आखिर। और वो इसलिए क्योंकि आज का दिन है ही बेकार। इस होटल में काफी मसले हैं। एक तरफ इसके एम्प्लॉयज और दूसरी तरफ एल्हेंड्रो है जो कि समझ से बाहर। सुनो, अल्हांड्रो क्या करता है इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके? बस सबसे मिलवाया है उसने अपनी बीवी को। हाँ तो मुझे इस बात से ही तो मसला है कैरन, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? रिलैक्स यार, चिल्ला क्यों रही हो? कैसे हो जाऊं मैं रिलैक्स? देखो, you're a smart and beautiful girl. तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा यार, तुम क्यों पीछे पड़ी हो उस एक आदमी के? मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बस एल्हेंड्रो। हाँ तो फिर तुम ऐसे ही यहाँ बैठकर तमाशा करती रहो, ठीक है? तुम्हारी जो ये हरकतें हैं ना, इन्हें देखकर तो वो और भी दूर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। अच्छा तो क्या हम इनमें से किसी बोट पर जाएंगे? उस पर जाएंगे। क्या इस बोट पर? ये तो बहुत बड़ी है। पता है मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया? क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा से जानना चाहता हूँ। तो इजाजत है? हाँ इजाजत है। वाह, तो कैसा लगा सरप्राइज? अमेजिंग। यहाँ सब बहुत अच्छा है। तुम्हारी स्माइल बहुत क्यूट है। क्या हुआ? दरअसल मैं गुस्से में हूँ इस वक्त। गुस्से में? तुमने मुझसे झूठ कहा। मुझसे पहले तुम्हारा इजाबेल से अफेयर था ना? ओके, दैट्स ऑल। ओके कैप्टन, अब हम चल सकते हैं।
तुम्हें ब्लैंकिटा को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। और क्या करता, वो सीधा मेरे घर आ गई थी। उसी ने बताया मुझे। छोड़ो यार, मैं नहीं चाहता था कि वो इस हाल में देखे मुझे। अरे उसे तुम्हें देख के सुकून मिला है। मैं उसे समझा दूंगा कि पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है। समझ नहीं आ रहा कि पुलिस को आखिर पता कैसे चला। क्या मतलब है, इतने सालों से कर रहे हम ये काम, तुम्हें तो सब पता है। कोई है जरूर जो हमें अच्छी तरह जानता है मेरे दोस्त, जिसने पुलिस से हमारी मुखबिरी की है। नो नो नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। देखना, मैं जरूर पता चला लूंगा। देखो, तुम इस बात को सवाल मत करो। क्या हम दोनों जानते नहीं कि कभी ना कभी तो पकड़े। सुनो एक बात गौर से, मेरे पास वो पिछली बार जो तुमने पैसे दिए थे ना, वो वैसे के वैसे ही पड़े। उससे तो मैं छुड़ा लूंगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। तो जल्दी ये काम करना होगा। तुमने ज्यादा देर की तो तुम भी यहाँ मेरे पास। हाँ, इजाबेल मुझसे प्यार करती है। और तुम? मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया। हाँ, हमारी फैमिलीज एक दूसरे के बहुत करीब हैं। बस इसी वजह से एक अच्छा रिलेशन बन गया था उससे, और वो मेरी फैमिली को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे फैमिली के लिए करना पड़ा। समझ गई। और तुम दोनों का स्टेटस भी एक जैसा है। स्टेटस से कुछ नहीं होता। इजाबेल मेरे लिए परफेक्ट है, ये मेरी फैमिली का मानना है, मगर मेरा नहीं। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत मैंने तुमसे की है। पर मुझे यकीन नहीं। लेकिन ये सच है। हाँ, मैंने झूठ बोला, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है, यकीन करो। और वैसे मैं तुमसे कुछ भी क्यों छुपाऊंगा? आफ्टर ऑल शादी की है तुमसे। प्लीज यकीन करो मेरी बात का। मैं बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे लिए? ये बहुत खूबसूरत है। You like it? यस। Thank God. लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए अल्हेंड्रो। सच कहूं तो मुझे अल्हेंड्रो की बहुत फिक्र होने लगी है। आखिर वो चाह क्या रहा है? कुछ समझी नहीं। मुझे लगता है अल्हेंड्रो की अटेंशन उस लड़की पर ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस लड़की की तुम बात कर रही हो वो उसकी बीवी है, अटेंशन तो देगा उसे। तो एडोराडो, वेनेसा और तुम खुद। मैं क्या? प्लीज लूसिया, बेवकूफ मत बनो। फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है? नो, बिल्कुल भी नहीं। सीधा मुद्दे पे आओ और खुलकर बात करो मुझसे। ठीक है लूसिया, अल्हेंड्रो से बात करो और उससे कहो कि उसे अपनी विल तैयार कर देनी चाहिए। देखो, जो उसके साथ प्लेन का हादसा हुआ, वो इशारा था। क्या इशारा था जेमिना? कितनी मासूम हो तुम। जो एक दफा हुआ है, क्या ऐसा कभी दोबारा नहीं हो सकता उसके साथ? तुम लोगों की जायदाद, सब कुछ वही तो देखता है। अगर अल्हेंड्रो को कभी कुछ हो जाता है, तुम लोग तो सब रोड पर आ जाओगे और उसकी बीवी सब ले उड़ेगी। हाँ, बात तो करनी चाहिए इस पर। हाँ बिल्कुल लूसिया, जितना जल्दी हो सके बात करो। अल्हेंड्रो को तुम्हें बचाना होगा, आखिर तुम उसकी माँ हो। उसकी हर चीज पर किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है लूसिया। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत खूबसूरत है, मगर मुझे तुम्हारे पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर तुम्हें मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगा था? You know, आज जिस तरह से तुमने बात की ना, अच्छा लगा। हर कोई गौर से सुन रहा था तुम्हें। कॉन्फ्रेंस में तुमने जिस तरह से हर चीज को हैंडल किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। ये भी अच्छा लगा कि तुम अपने वर्कर्स का ख्याल रखते हो। तुमने हर चीज मेहनत से हासिल की है, इस चीज का जरा भी गुरूर नहीं। तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे पाँव जमीन पर हैं। तुम्हें ये सब पसंद है? मामा कहती थी कि जब इंसान को पैसा और कामयाबी मिलती है तो उस वक्त उसकी असलियत सामने आती है कि वो कैसा है। ज्यादातर मगरूर हो जाते हैं, पर तुम उनमें से नहीं, और ये बात हमें कॉमन है। मैं मिला हूँ तुम्हारी मामा से? नो, क्योंकि काफी अर्सा पहले उनकी डेथ हो गई। आई एम सॉरी। तुमने पहले बताया था? नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला। तो आज पहली बार तुमने किसी को बताया है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलो आज
उन्हें भी अपनी इस खुशी में शामिल करते हैं। एंजॉय। इंजॉय। ये सब अच्छा लग रहा है मुझे, क्या? ऐसे वक्त गुजारना तुम्हारे साथ। अच्छा, क्या हम मीटिंग 4 बजे तक रख सकते हैं? थैंक यू, बाय। हे रुको, एलेजेंड्रो ऑफिस में नहीं है, क्या हुआ? मुझे अलेजेंड्रो से बात करनी है। वो कहाँ है? बोट पे है अपनी। अपनी बोट पर? क्या? हाँ, वो कुछ वक्त सोफिया के साथ गुजारना चाहता था। सोफिया के साथ? बस वो दोनों? हैरानी की क्या बात है, उन दोनों को अकेले एक दूसरे के साथ वक्त ही कहाँ मिलता है। फाइनली उन दोनों को एक मौका मिला है एंड आई होप कि दोनों अच्छा वक्त गुजारेंगे एक साथ, और आई थिंक गुजारना भी चाहिए। काश मैं ये वक्त यहाँ रोक पाता। आज का दिन बहुत अच्छा था। तुम्हारे साथ यहाँ आना, तुम्हें जानना, मतलब और अच्छे से जानना। मेरी लाइफ का खूबसूरत दिन है ये, मगर मैं इसे और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहता हूँ।